अब हम बात करते हैं कि अगर कोई नंबर है हमारे पास और उसकी हमें अगर पावर करनी है, सो फिर जो हमारा नंबर आएगा पावर करने के बाद उसके यूनिट डिजिट में क्या नंबर आएगा। अगर नॉर्मली कोई नंबर है हमारा, उसके यूनिट डिजिट में कोई भी यहाँ पे डिजिट है 0 1 2 3 4 कोई भी, तो फिर उसके जब हम कोई भी पावर करते हैं जैसे 2 की पावर 5 2 की पावर 8, ओके, सो वो जो पावर करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी यूनिट डिजिट में क्या वैल्यू आएगी, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो हमारे पास ये सब डिजिट्स है। जीरो जब भी हम किसी की पावर करेंगे, जीरो जब भी होगी तो वो हमेशा जीरो ही रहेगी। मतलब कहने का मतलब है कि अगर हम जैसे 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो अब इस 10 के यहाँ यूनिट डिजिट पे कौन है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, जीरो। ओके, सो इसका जब हमने स्क्वायर किया तो वहां भी यूनिट प्लेस पे क्या आया, जीरो ही आया ना। ओके, सो जीरो अगर यूनिट प्लेस पे किसी भी नंबर के तो उसकी कोई भी पावर करेंगे तो हमेशा उसकी यूनिट डिजिट पे जीरो ही आएगा। जैसे 10 की यूनिट डिजिट पे जीरो था तो 10 का स्क्वायर किया तो 100 की भी यूनिट डिजिट पे क्या आया, जीरो आया। ऐसे ही अगर हम 10 का क्यूब करते तो उसमें भी क्या था 1000 और इसके यूनिट डिजिट में भी क्या आया, जीरो। तो जीरो के लिए क्या क्या पॉसिबल वैल्यू है, जीरो ही रहेगा। वन के लिए हमेशा वन ही आएगा। जैसे 11 है, 11 में यूनिट डिजिट पे वन होता है तो 11 का स्क्वायर करोगे तो क्या होता है 121। इसके यूनिट डिजिट पे भी क्या है, यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है, वन। 2 वाले के लिए हमारे पास 2 4 8 6 कोई भी वैल्यू आ सकती है। 3 के लिए 3 9 7 1, 4 के लिए 4 और 6, 5 के लिए 5 ही रहेगी। जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 25, तो 5 ही आया यूनिट प्लेस पे। और 5 का क्यूब करेंगे तो वो कितना आता है 125, वहां भी 5 ही आया। ओके, सो 6 का 6 ही आएगा, ये की पॉसिबिलिटी है। 7 के लिए 7 9 3 1, 8 के लिए 8 4 2 6, 9 के लिए 9 1। सो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि सिर्फ एक ही चीज आ सकती है। ओके, इस वाले में भी एक ही, इसमें 4 आ सकते हैं, इसमें भी 4 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, इसमें 2 डिजिट में से कोई भी आ सकता है, इसमें एक, इसमें एक, इसमें 4, इसमें 4 और इसमें 2। ओके, सो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन सी डिजिट रिपीट हो सकती है, फिर कितनी डिजिट्स रिपीट हो सकती है। तो इनमें मेनली हमारे पास 2 3 7 8 में 4 डिजिट 4 डिजिट रिपीट हो रही है, मतलब 4 डिजिट कोई भी आ सकती है। और 2 में 4 और यहाँ पे 9 में हमारे पास 2 डिजिट होगी जो आ सकती है। ओके, सो अब क्या है कि देखो 2 की पावर 1 है, वो क्या आया 2 ही आया यूनिट प्लेस पे। 2 की पावर 2 4 आया। ओके, सो ये कैसे आया, सिंपल है। 2 की यूनिट प्लेस पे पावर करने के बाद क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, क्या क्या डिजिट आ सकती है, हमें वो देखनी है। तो 2 की पावर 1 किया तो 2 ही आया। ओके, सो 2 आ गया। ऐसे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आया। फिर 2 की पावर 3 किया तो यूनिट प्लेस पे कौन आया 8। ये 2 ही है जिसके हम पावर चेंज कर रहे हैं। तो जब हम यूनिट प्लेस पे हमारे लास्ट में 2 होगा तब की बात है। तो क्या क्या डिजिट आ सकते हैं, जैसे 2 की पावर 4 किया तो 16, तो 6। अब 2 की पावर 5 किया तो 32, 2 आ गया, रिपीट वही। फिर जब हमने 2 की पावर 6 किया तो 4 आ गया। जैसे 2 की पावर 7 है, 1 2 8, यहाँ यूनिट प्लेस पे 8 ही आया। फिर यहाँ 2 की पावर 8 हुई तो 2 5 6 6 आया। तो यही 2 4 8 6 रिपीट होंगे जब भी यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट होगी 2 होगी, तो उनकी पावर कोई भी करेंगे तो ये 4 ही डिजिट आएंगी, कोई भी आ सकती है इनमें से। सो टोटल इसमें हमारे पास कितनी डिजिट्स हो गई, 4 डिजिट्स हो गई। ओके, सो 4 डिजिट में से हमें जैसे फाइंड आउट करनी है वैल्यू 2 की पावर 25 है और हमें पता है इस नंबर की यूनिट प्लेस पे कौन सी डिजिट है 2। ओके, और 2 के लिए कौन कौन सी डिजिट आ सकती है 2 4 8 6, मतलब कि 4 आ सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 को 4 से डिवाइड कराएंगे। तो जब 4 से डिवाइड करें तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 4 × 6 की 6, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवा दिया और रिमाइंडर क्या बचा 1। अब ये तो क्या था, वही 2 से रिपीट हो गई वही सेम। तो यहाँ 2 की पावर 1 आ गई। ओके, अब 2 की पावर 1 क्या होती है 2 ही हो जाएगी। इसलिए जो ये नंबर है इसकी 25 पावर कर देंगे, उसके बाद
जो हमारा नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट होगी, 2। तो जैसे हमने ये वैल्यू लिखी यहाँ, तो ये वैल्यू किसकी है, 2 की पावर 25, ओके। और इसकी वैल्यू कितनी आई यूनिट प्लेस पे, 2 ही आई है। अब ऐसे ही अगर हमें 4 की पावर 25 देखनी है क्या आएगा यूनिट प्लेस उसका, तो अब 4 है, 4 के लिए कितनी वैल्यूज हमारे पास, सिर्फ दो दो ही जो डिजिट है वही होती है रिपीट। तो इसलिए हम 25 को 2 से डिवाइड करवाएंगे। तो जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 12, तो इसको हम 2 × 12 लिख सकते हैं +1। तो अब ये तो जो रिमाइंडर है उस वाले को रखते हैं हम अलग से। तो 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 हमें पता है 4 ही होता है। तो इसका जो यूनिट प्लेस होगा इस 4 की पावर 25 का जो यूनिट प्लेस पे डिजिट होगी वो कौन होगी, 4। तो ये इसका वैल्यू है और इसके यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ रही है, 4 ही आ रही है। अब जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे 12 है, अब 12 में यहाँ 2 है हमें पता है, तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो कितना था, 144। तो ये 4 वही वैल्यू रिपीट हुई ना, 4 जो यहाँ थी, ओके। सो ऐसे हमें ये देखना होता है कि अगर हमारा कोई नंबर है उसमें यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है और उसकी कोई भी पावर कर देंगे तो उस नंबर की यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आएगी, ऐसे फाइंड आउट करेंगे।